साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर की सीमाओं में आता है कि कंप्यूटर में जितनी भी डेटा फीडिंग हुई रहती है, कंप्यूटर मात्र उतनी ही बातों को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। यानी कंप्यूटर की जितनी फीडिंग होती है उतना ही वो आउटपुट देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता का अभाव कंप्यूटर मानव की तुलना में कहीं अधिक गणनाएं कम समय में कर सकता है। एक अच्छा कंप्यूटर करीब 3.5 बिलियन सामान्य गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह कोई जादुई यंत्र है। इसके पास इसकी स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती। इसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू 0 होती है। आईक्यू एक टेस्ट माप किया जाता है, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें जो है मनुष्य से, व्यक्ति से कई प्रकार के, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि वो प्रश्न इमोशन से भी आधारित होते हैं और व्यक्ति उनका उत्तर देता है, जबकि कंप्यूटर में ना तो कोई इमोशन रहता है, ना कोई ऐसी बात को बता सकता है कंप्यूटर जो उसमें पहले से फीड या उसे जो है डाटा उसे ना मिला हो, वो उसे आउटपुट में नहीं बदल सकता। यानी जितना डेटा इनपुट किया रहता है उतने डेटा को आउटपुट करता है। तो यह केवल उन्हीं कार्यों को करता है जिन्हें करने हेतु मानव द्वारा कमांड दिए जाते हैं। स्वयं कार्यप्रणाली का निर्धारण करने या स्वयं कोई स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। तो ये कंप्यूटर की अपनी एक सीमा है। और कंप्यूटर की जो अगली सीमा है वो है संवेग शून्यता, यानी इमोशनलेस। अभी कुछ दिन पहले एक रोबोट जो है सामने आया था, जिसका नाम सोफी करके था। तो वो जो है हंसना, बोलना और इमोशन पर आधारित भी बातों को समझने में वो उसमें कमांड किया गया था। और वो ऐसा जो है प्रदर्शित कर रही थी, जैसे कोई हंसने वाली बात है तो वो हंसती थी, और कोई वैसी बात है। अब जैसे रोने वाली बात कोई आ गई तो उसमें आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है और वो एक मशीन है। तो इमोशनलेस, हालांकि बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि रोबोट में भी ऐसी बातों को जिस सामने रखा जाए एज इट इज ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन बिहेवियर को भी मशीन लर्निंग में जगह मिलनी चाहिए। तो संवेग शून्यता, इमोशनलेस, तो कंप्यूटर में स्वयं कोई भावनाएं यानी फीलिंग और संवेग नहीं होते। इसमें चेतना का पूर्ण अभाव पाया जाता है। इसमें मानव के सदृश भावनाएं, सहृदयता तथा चिंतनशीलता नहीं होती। तो संवेग शून्यता होती है। अभी एक रजनीकांत का पिक्चर है, वो भी रोबोटिक्स पर आधारित है। उसमें जब जो है कोर्ट में वो जाता है और सारी बातों को कहता है कि एविडेंस जो है, तो जज ने ये कहा कि आप एक मशीन है और हम मशीन को अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने को धारा किसी बात की और फिर जो है कोर्ट ने आर्डर दिया कि इनकी बात को सुना जाए, उस मशीन की बात को। तो वो अपनी बात रखा। तो लोगों ने कहा कि ये मशीन इतना कैसे बुद्धिमान हो सकता है। तो फिर उनके जज ने कहा कि ये आगे जो है खतरा भी पैदा कर सकता है, तो इसको पार्ट को अलग कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति आई कि वो कहने लगा कि मशीन जो है, क्योंकि मैं मनुष्य की तरह सोचने लगा, इसलिए मैं एक बेहतर मशीन के रूप में जाना जाता हूँ, स्थापित हूँ। तो ऐसी बात जो है उस रोबोटिक्स में, उस पिक्चर में बताई गई थी। लेकिन कंप्यूटर की एक अपनी सीमा है संवेग शून्यता की, इमोशनलेस होता है मशीन। और तीसरी जो कंप्यूटर की सीमा है वो है निर्देशों पर निर्भरता, यानी डिपेंडिंग ऑन कमांड। तो निर्देशों पर निर्भरता,
कंप्यूटर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता। यह कार्य संपादित करने के लिए मानव द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर करता है, क्योंकि यह स्वतः कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए यह स्वयं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता और ना ही किसी कारण हुई किसी त्रुटि में आवश्यक अथवा वांछित सुधार ही कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंप्यूटर की निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी होती है। तो निर्भरता में आज हम सभी किसी न किसी प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित हैं। व्यवसाय में आय व्यय का हिसाब रखने से लेकर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था तक सभी कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। आज अगर हम स्वयं कंप्यूटर का उपयोग नहीं भी कर रहे हों तो भी कम से कम उन सेवाओं का उपयोग तो जरूर कर रहे हैं जिनको देने में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रेल आरक्षण, बैंकों में हमारे रुपए पैसों का हिसाब, होटलों तथा अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग, आज सभी सेवाएं कंप्यूटरों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता की द्योतक है। अगर कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो इन सभी सेवाओं में अनियमितता आ जाती है, जबकि यह सभी पूर्व में भी सुचारू रूप से किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर बहुत उपयोगी भी है और बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कंप्यूटर से ही आज सारे काम लगभग हर क्षेत्र में हो रहे हैं। तो लेकिन ये बात है कि कंप्यूटर की एक सीमा है कि निर्भरता इसमें होती है, डिपेंडेंसी होती है। और विद्युत खर्च, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यह भी इसकी अपनी एक सीमा है, क्योंकि बिना चार्ज के न तो मोबाइल चलेगा, न तो लैपटॉप चलेगा और ना ही कंप्यूटर चलेगा। तो विद्युत खर्च इसमें लगता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत से संचालित होती है। विद्युत जो कि पहले से ही एक ऐसा साधन है जिसकी उपलब्धता कम है। ऐसे में एक ऐसे और उपकरण का बनना जो विद्युत से चलता हो, तो विद्युत खर्च कहीं ना कहीं काफ़ी, बिजली का खर्च इसमें आता है। लेकिन अब तो ऐसी ऐसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं कि बहुत कम बिजली में, कम चार्ज में जो है और कंप्यूटर का वर्क करता है। लैपटॉप हो, पीसी हो, हर कंप्यूटर कम ही लेता है अब। और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आज संपूर्ण विश्व के सामने जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। ऐसे में ऐसे मशीन का उपयोग करना जो अकेले 10-10 व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता रखती हो, तो इस समस्या को और अधिक सघन करना है। तो बेरोजगारी की बात भी इसमें कही गई है कि कंप्यूटर ना होता तो जो है जो कंप्यूटर अकेले 10 व्यक्तियों का कार्य कर लेता है, वो 10 आदमी करते तो उनको रोजगार मिलता। हालांकि कंप्यूटर का आना बिल्कुल जायज़ है। कंप्यूटर ने हमारे समस्याओं को कम किया है, हमें जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने में, कनेक्टिविटी जोड़ने में काफ़ी मदद की है। ऐसे में ये एक सिर्फ बात है कि ये बेरोजगारी की भी इसकी अपनी सीमा है। तो हम ज़्यादातर ये 5 पॉइंट ज़्यादा देखते हैं कि कंप्यूटर की सीमा है, और एक पॉइंट बेरोजगारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो कंप्यूटर की ये सीमाएं हैं। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।